देखिए दोस्तों, यूसीपीएमपी यानी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ने 28 मई 2024 यानी करंटली एक नया सर्कुलर जारी किया है सभी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के लिए, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यूसीपीएमपी ने इससे पहले भी मार्च 2024 में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, कुछ एडवाइजरी जारी की थी। जिन लोगों को अभी तक उस गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है तो आप सबसे पहले मेरा जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में यूसीपीएमपी की क्या गाइडलाइंस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर जारी हुई थी उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। इस तरीके से ये गाइडलाइंस आपकी फार्मा कंपनी को अफेक्ट करने वाली है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। सबसे पहले जाके आप मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। और अब हम बात कर लेते हैं उस सर्कुलर के बारे में जो कि यूसीपीएमपी ने करंटली फार्मा कंपनीज को जारी किया। और उस सर्कुलर में यूसीपीएमपी ने सभी फार्मा कंपनीज के सीईओ डायरेक्टर्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट या आप कह लीजिए एक अंडरटेकिंग देने को कहा है। और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट या अंडरटेकिंग है ना, ये भी आपको एज ए फार्मा कंपनी ऑनर केवल 30 जून तक सबमिट करानी है। उस एफिडेविट या अंडरटेकिंग में सभी फार्मा कंपनीज के सीईओ को ये एक्नॉलेज करना है कि उनको जो ये नई यूसीपीएमपी की गाइडलाइंस है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेके, वो उस गाइडलाइन से पूरी तरीके से अवेयर हैं और उन मार्केटिंग गाइडलाइंस को वो अपनी कंपनी में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट, यानी एज ए फार्मा कंपनी हम किसी भी तरह की सीएमई फॉरेन कंट्री में अरेंज नहीं करेंगे और सीएमई के नाम पे जो हम डॉक्टर्स को किसी भी तरीके का फॉरेन टूर नहीं देंगे। इसके अलावा डॉक्टर को, डॉक्टर के परिवार या डॉक्टर के रिलेटिव को किसी भी तरह की एयर टिकट, होटल स्टे, किसी भी तरह की ट्रैवल फैसिलिटी इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करें। और यदि इंडिया में भी हम लोग कोई सीएमई अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी जो केवल हमारी सीएमई में जो स्पीकर है डॉक्टर, केवल उसी का हम एयर टिकट, उसी का हम होटल स्टे या उसी की हम ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको बियर करेंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स उस सीएमई में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, उनका किसी भी तरह का ट्रैवल एक्सपेंस एज ए फार्मा कंपनी हम लोग बियर नहीं करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को हम किसी भी तरीके से कैश या कोई एक्टिविटी, कोई गिफ्टिंग नहीं करेंगे। और सैंपल्स और स्मॉल गिफ्टिंग के लिए भी यूसीपीएमपी ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है, तो विद इन दैट गाइडलाइंस हम लोग जो डॉक्टर्स को स्मॉल एक्टिविटी या सैंपलिंग करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं यूसीपीएमपी की जिनको आपने सबसे पहले उस एफिडेविट के थ्रू एक्नॉलेज करना है और एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट देना है कि हम एज ए फार्मा कंपनी और इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और ये जितने भी हमारी फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको हम विद इन गाइडलाइन करेंगे। और यही एफिडेविट, अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यूसीपीएमपी को सबमिट कराना। और इस एफिडेविट को सबमिट कराने के लिए भी एक डेडलाइन डेट है कि आपको ये अंडरटेकिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन 30 जून 2024 तक यूसीपीएमपी को सबमिट कराना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग और एफिडेविट आपने जो यूसीपीएमपी का नया फॉर्मेट जारी किया है उसी को आपने उस पर फिल करना है और उसको साइन स्टैंप लगा के सबमिट करना है। देखिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो ये यूसीपीएमपी का नया फॉर्मेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्मेट है, ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा। देखिए दोस्तों, यूसीपीएमपी ने ये जो फॉर्मेट है भारत की जितनी भी फार्मा एसोसिएशन है उन लोगों को ये फॉर्मेट भेज दिया है। तो यदि आप किसी भी फार्मा एसोसिएशन से जुड़े हुए हो तो आप उन लोगों से ये फॉर्मेट लेके फिल कर सकते। पर यदि आप किसी भी तरह की फार्मा एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए हो तो आप इस फॉर्मेट को डीओपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और यदि दोस्तों आपको ये फॉर्म डाउनलोड नहीं करना आ रहा, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ये फॉर्मेट आप मुझसे भी ले सकते हो। फॉर्मेट को डाउनलोड करके या फॉर्मेट को लेके उसको अच्छे से फिल कर देना है, साइन स्टैंप लगा देने और जो आपकी फार्मा एसोसिएशन है वहां पे आप फॉर्मेट सबमिट करा सकते हो और या इसको आप यूसीपीएमपी के पोर्टल पे भी जाके अपलोड कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आपको हर साल यूसीपीएमपी को देनी है। यानी जब भी आपकी कंपनी में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो हर साल आपने ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, आपने इसको फिल करना है, साइन स्टैंप करना है और विद इन 2 मंथ्स यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के केवल 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये फॉर्मेट हर साल रेगुलरली यूसीपीएमपी को सबमिट कराना हो। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई फार्मा कंपनी इस फॉर्मेट को नहीं भरती है या इस फॉर्मेट को भरने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट या एफिडेविट देने के बाद भी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उन फार्मा कंपनीज का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी फार्मा एसोसिएशन से जुड़े हो तो आपको ये फॉर्मेट भरना कंपलसरी है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट देने के बाद भी यूसीपीएमपी की इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और यदि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए आपकी कंपनी पाई गई तो आपके लिए सजा का प्रावधान भी यूसीपीएमपी ने इस गाइडलाइंस में रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।